दोस्तों आज की सब टोटल एक्सेल रिलेटेड वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे विजिबल सेल्स वैल्यू को काउंट करा सकते हैं, कैसे आप विजिबल सेल्स वैल्यू का सम निकाल सकते हैं और कैसे आप वैल्यूज़ की एवरेज निकाल सकते हैं और कैसे आप अलग अलग वैल्यूज़ में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो लर्निंग से भरी हुई है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वर्क में। दोस्तों एक्सेल सब टोटल हम सीखेंगे 3 अलग अलग एग्जाम्पल की मदद से। तो पहला एग्जाम्पल का टाइटल है सब टोटल फिल्टर रोज। तो सब टोटल समझाने के लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का डेटा अवेलेबल है। यहाँ पर पहले कॉलम में है अलग अलग जोन, दूसरे कॉलम में है आइटम का नेम और तीसरे कॉलम में है सेल्स वैल्यू। अब यहाँ पर आप अलग अलग पैरामीटर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टोटल है, एवरेज है, मैक्स है और मिन है। तो यहाँ पर इस सेल में हमें इन पैरामीटर के अकॉर्डिंग वैल्यूज को शो कराना है। जैसे कि इस सेल में मुझे टोटल शो कराना है, इस सेल में मुझे एवरेज निकालनी है इन सभी सेल्स वैल्यू की, यहाँ पर इन सभी सेल्स वैल्यू में से मुझे मैक्सिमम नंबर को ढूंढना है और यहाँ पर इस सेल में मुझे इन सभी सेल्स वैल्यू में से मिनिमम नंबर को ढूंढना है। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर सब टोटल फंक्शन का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल शो कराना है, तो इसके लिए सबसे पहले इज इक्वल टू करके मैं सब टोटल का फंक्शन टाइप करूंगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ सब टाइप किया तो यहाँ पर फॉर्मूला शो हो रहा है। मैं सब टोटल को सिलेक्ट करूंगा और टैब प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे टोटल शो कराना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 9 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा जो है सम, फिर मुझे कॉमा करना है और यहाँ पर रेफरेंस 1 के लिए मैं यहाँ पर इस पूरी सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरह से। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो यहाँ पर मुझे टोटल शो हो जाएगा इन सभी सेल्स वैल्यू का। उसी तरह मुझे यहाँ पर एवरेज निकालनी है, तो फिर से मैं सब टोटल का फंक्शन टाइप कर लूंगा। एवरेज के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है 101। इसे मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा प्रेस करूंगा और रेफरेंस 1 के लिए फिर से हमें यहाँ पर इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है तो यहाँ पर एवरेज हमें मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पर इस सेल में मैक्सिमम नंबर को ढूंढना है इन सभी सेल्स वैल्यू में से, तो फिर से हमें यहाँ पर सब टोटल का फंक्शन टाइप कर लेना है। मैक्सिमम के लिए यहाँ पर आपको 4 नंबर को सिलेक्ट करना है, कॉमा करना है, फिर से हमें इस पूरी सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करके फॉर्मूला क्लोज कर देना है तो मैक्सिमम नंबर हमें मिल गया है। यहाँ पर मिनिमम नंबर के लिए फिर से हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इज इक्वल टू सब टोटल। मिनिमम के लिए यहाँ पर आपको 5 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा करना है। रेफरेंस 1 के लिए फिर से हमें यही सेल्स रेंज सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है तो हमें यहाँ पर मिनिमम नंबर भी मिल गया है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ टोटल, एवरेज, मैक्स और मिन। क्या हो अगर मैं इस डेटा को फिल्टर करूं जोन वाइज, तो क्या हमें रिजल्ट जोन वाइज मिल सकता है? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। मैं इस डेटा को फिल्टर कर लेता हूं किसी एक पर्टिकुलर जोन से। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा ईस्ट और यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो देखिए दोस्तों हमारा डेटा यहाँ पर फिल्टर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो चारों अलग अलग पैरामीटर होने चाहिए थे वो हमें यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक दिखा रहा हूँ। तो फिर से मैं इस डेटा का फिल्टर हटा लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है और उसके साथ ये चारों पैरामीटर को भी शो कराना है, ट्रिक ये है कि हमें यहाँ पर एक रो को ऐड करा देना है कंट्रोल प्लस करके। अब यहाँ पर ऊपर का ये डेटा और यहाँ पर नीचे का ये डेटा सेपरेट हो गया है इस रो से। तो चलिए फिर से डेटा को फिल्टर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमारा काम हुआ है। तो मैं यहाँ पर फिर से ईस्ट को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए फिर भी यहाँ पर चारों पैरामीटर शो नहीं हो रहे हैं। तो इस काम को कैसे करना है अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ से फिल्टर हटा लेता हूँ। अब दोस्तों ये जो डेटा ऊपर का है इसे हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको ये डेटा को कंप्लीटली सिलेक्ट कर लेना है और इस डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपको यहाँ पर ये जो ऊपर फिल्टर है उसे हटाना है। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल शिफ्ट एल, तो यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। अब आपको इस डेटा को सिलेक्ट ही रखना है और शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल टी। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से ओके करूँ उससे पहले आपको यहाँ पर ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट ही रखना है, माय टेबल हैज हेडर। तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो हमारा ये जो डेटा था वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है।
अब दोस्तों आप यहाँ पर इस डेटा को फिल्टर करके देखिए, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें ये 4 अलग अलग जोन ही शो हो रहे हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। और अब आप यहाँ पर किसी एक जोन को फिल्टर कर लेंगे, जैसे कि ईस्ट, और यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ईस्ट का पूरा डेटा शो हो रहा है और यहाँ पर पैरामीटर के हिसाब से वैल्यू भी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर आप ये जो टोटल देख रहे हैं वो सिर्फ ईस्ट जोन का है, एवरेज भी ईस्ट जोन की है, मैक्सिमम भी ईस्ट जोन का है और मिनिमम भी ईस्ट जोन का है। इस रेंज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर नीचे में टोटल देखूंगा तो आप देख सकते हैं 1240 और यहाँ पर भी रिजल्ट है 1240। मैं यहाँ से फिर से कोई एक जोन सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि नॉर्थ। तो देखिए दोस्तों डेटा अपने आप अपडेट होता है जोन वाइज। आप यहाँ पर मल्टीपल जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने बड़े से बड़े डेटा में कुछ इस तरह से सब टोटल फॉर्मूला लगा सकते हैं और जब भी आप अपने डेटा को फिल्टर करेंगे तो आपको अपडेटेड वैल्यू शो हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब सब टोटल सीखते हैं दूसरे एग्जाम्पल की मदद से। दूसरे एग्जाम्पल का नाम है सब टोटल विजिबल रोज। इस शीट को मैं यहाँ से ओपन कर लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी मेरे पास सिमिलर डेटा है, यहाँ पर रीजन है, आइटम है, सेल्स है और यहाँ पर स्टेटस है। तो स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड। अब दोस्तों यहाँ पर इस सेल में मुझे टोटल नंबर शो कराना है जिनका स्टेटस कंप्लीटेड है। तो इस काम को भी हम सब टोटल की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन को आप स्क्रॉल करते जाइए नीचे तक और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा काउंट ए, जिसका नंबर है 103। हमें इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पर इस पूरी सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर स्टेटस है, ब्रैकेट क्लोज करके फॉर्मूला क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर शो हो चुके हैं 10। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कंप्लीटेड है वो कितनी बार है, तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे डेटा को और यहाँ पर आप काउंट देखेंगे तो आपको काउंट मिलेगा 10 और यहाँ पर भी है 10। अब दोस्तों इस काम को सब टोटल की मदद से करने की खास बात यह है कि अगर आप इस डेटा की रो को हाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर इस डेटा को यहाँ से यहाँ तक हाइड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर स्टेटस कंप्लीटेड कितनी बार है, 4 बार, और यहाँ पर रिजल्ट हमें अपडेटेड होके मिला है सिर्फ 4। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप सब टोटल फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं अगर आपको एक्सेल में कुछ इस तरह के सिमिलर काम को करने की जरूरत पड़े। तो चलिए दोस्तों अब सब टोटल फंक्शन सीखते हैं तीसरे एग्जांपल की मदद से। दोस्तों यहाँ पर तीसरे एग्जांपल में मैंने सब टोटल के साथ इफ फॉर्मूला का भी यूज किया है। तो दोस्तों ये काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे मिस मत करना। तो चलिए मैं इस शीट को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर भी मेरे पास सिमिलर डेटा है, यहाँ पर रीजन है, आइटम है और यहाँ पर सेल्स वैल्यू है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है 4 अलग अलग पैरामीटर्स का, टोटल, एवरेज, मीन और मैक्सिमम। दोस्तों मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना आता होगा एक्सेल में। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं ये काम मैं यहाँ पर इस वीडियो में नहीं सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कोई भी पैरामीटर चेंज कर लूँ टोटल, तो यहाँ पर सेल्स वैल्यू का टोटल शो हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर चेंज करूंगा जैसे कि एवरेज, तो यहाँ पर इस सेल में इस सेल्स वैल्यू की एवरेज शो हो जानी चाहिए। अगर मैं पैरामीटर चेंज करके मिनिमम करूंगा तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू शो हो जानी चाहिए, और अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करूं तो यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू शो हो जानी चाहिए। तो इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर सब टोटल के साथ इफ फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इफ का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ, इज इक्वल टू करके इफ। हमें यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देना होगा। तो लॉजिकल टेस्ट कैसे देंगे, इफ दिस सेल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप करूंगा टोटल। अगर A17 सेल्स में वैल्यू टोटल है तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, तो रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला टाइप करेंगे। हमें यहाँ पर टोटल चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर 9 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा। रेफरेंस 1 के लिए मैं यहाँ पर ये सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा आर्ग्यूमेंट ओपन हो चुका है इफ फॉर्मूला का, और आर्ग्यूमेंट क्या है, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स है तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग पैरामीटर हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर फिर से इफ का फॉर्मूला लगाना होगा, फिर से हमें यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देना है। इफ A17 सेल इज इक्वल टू, इस बार मैं यहाँ पर डबल कोट्स में टाइप करूंगा एवरेज, डबल कोट्स बंद कर दूंगा।
दोस्तों एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी फॉर्मूला में टैक्स को टाइप करते हैं तो इसे ऑलवेज डबल कोट्स में ही होना चाहिए, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू। तो यहाँ पर वैल्यू ट्रू होती है A17 सेल्स में। अगर वैल्यू एवरेज शो हो रही है तो हमें यहाँ पर कौन सा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए फिर से हमें यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज के लिए हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 101। तो इसे मैं यहाँ से डबल कोट्स करके सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा करना है। रेफरेंस 1 के लिए फिर से हमें यही सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लेनी है, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। फिर से मैं यहाँ से कॉमा करूंगा, वैल्यू इफ फॉल्स। तो दोस्तों फिर से हमें इफ का फॉर्मूला टाइप करना है और इस बार हम डिफाइन करेंगे तीसरे पैरामीटर को। टैब प्रेस करके मैं फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ, लॉजिकल टेस्ट। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू, इस बार हमें यहाँ पर क्या टाइप करना है, डबल कोट्स में मैक्स। मैं डबल कोट्स यहाँ से बंद कर दूंगा। अगर A17 सेल्स में वैल्यू मैक्स है तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू। तो फिर से मैं यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 4 नंबर, कॉमा करना है। रेफरेंस 1 के लिए फिर से हमें यही सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लेनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा करना है। फिर से इफ का फॉर्मूला यहाँ पर ओपन हो चुका है। आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स। तो फिर से हमें यहाँ पर इफ का फॉर्मूला टाइप कर लेना है और इस बार हम लास्ट एंड फाइनल पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। तो लॉजिकल टेस्ट देना है, तो इस बार मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू करूंगा और इस बार मैं डबल कोट्स में टाइप कर दूंगा मिन, डबल कोट्स बंद करूंगा, कॉमा करूंगा, वैल्यू इफ ट्रू। तो फिर से हमें यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। मिनिमम वैल्यू के लिए मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा 5 नंबर, कॉमा करूंगा। रेफरेंस 1 के लिए फिर से हमें यही सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लेनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा करना है। तो यहाँ पर हमने चारों पैरामीटर को डिफाइन कर लिया है इफ फॉर्मूला की मदद से। अब यहाँ पर इफ फॉर्मूला फिर से ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें यहाँ पर ब्लैंक चाहिए। तो ब्लैंक के लिए मैं 2 बार डबल कोट्स टाइप कर दूंगा और यहाँ से मैं 4 बार ब्रैकेट क्लोज करूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इफ का फॉर्मूला 4 बार लगाया है। अब मैं इस फॉर्मूला को एंटर करके क्लोज कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैरामीटर है मैक्स, तो यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है मैक्स। अगर मैं यहाँ से पैरामीटर चेंज कर लेता हूँ टोटल, तो देखिए यहाँ पर टोटल शो हो रहा है। मैं पैरामीटर चेंज करके एवरेज करूंगा तो यहाँ पर एवरेज शो हो रही है। अगर मैं पैरामीटर चेंज करके मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू शो हो रही है। अब चलिए दोस्तों, इस डेटा को हम फिल्टर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू शो हो रही है। मैं इस डेटा को फिल्टर करूंगा ईस्ट वाइज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सब टोटल का फॉर्मूला हमने लगाया था इफ फॉर्मूला की मदद से, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं फिर से आपको एक ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक रो को ऐड कर दीजिए, कंट्रोल ए करके इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एल करके इस डेटा में से फिल्टर को हटा दीजिए, कंट्रोल टी करिए। इस चेकबॉक्स को आपको सिलेक्ट ही रखना है, माय टेबल एज हेडर यहाँ से ओके कर देना है। तो ये डेटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों आप इस डेटा को फिल्टर करिए ईस्ट वाइज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपडेटेड रिजल्ट शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर नॉर्थ टेरिटरी को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपडेटेड डेटा शो हो रहा है। मैं यहाँ से पैरामीटर चेंज करूंगा टोटल, तो देखिए 1315, इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और नीचे टोटल देखूंगा तो देखिए 1315 और यहाँ पर रिजल्ट है 1315। आप मल्टीपल जोन को सिलेक्ट करके देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो टोटल है 2185 नीचे और यहाँ पर भी टोटल है 2185। मैं पैरामीटर चेंज करूंगा एवरेज, तो देखिए 273, यहाँ से इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। आप एवरेज देखिए 273 और यहाँ पर भी है 273। पैरामीटर चेंज करूंगा, मैक्सिमम वैल्यू 335, तो इस डेटा की मैक्सिमम वैल्यू है 335। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप सब टोटल के साथ इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और एक्सेल में स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।